एस्पिरेंट चैनल। टुडे इज़ 8 जुलाई और आइए स्टार्ट करते हैं हमारा द हिंदू एनालिसिस। ये जो है एनालिसिस है ये आपका यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और जितने भी रिलेवेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा द हिंदू एनालिसिस 8 जुलाई। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो हमारे यूपीएससी के रिलेटेड होना चाहिए बेसिकली, तो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारा कि पॉक्सो अप्लाइज टू मुस्लिम गर्ल्स हु अटेंड पुबर्टी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बिकॉज इसका एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा है। तो पॉक्सो एक्ट, यहाँ पे पॉक्सो एक्ट की बात की गई है, राइट। तो पॉक्सो एक्ट होता क्या है बेसिकली? पॉक्सो एक्ट होता है बेसिकली जो बच्चे, राइट, जिनके साथ सेक्सुअल असल्ट किया गया या अब्यूज़ किया गया है उसको इफेक्टिवली एड्रेस करने के लिए, है ना। यानी कि टू इफेक्टिवली एड्रेस सेक्सुअल असल्ट, है ना, among चिल्ड्रन। ठीक है, तो चिल्ड्रन कौन होगा बेसिकली? जो 18 साल के एज से 18 साल से नीचे के जो बच्चे होंगे, है ना, जिनकी उम्र होगी वो होंगे आपके चिल्ड्रन। ठीक है, तो बेसिकली पॉक्सो एक्ट, ये आपका जो न्यूज़ है वो हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि जो पॉक्सो एक्ट अप्लाई करेगा मुस्लिम गर्ल्स के भी ऊपर भी जो अटेंड कर रहे हैं पुबर्टी। ठीक है, तो पॉक्सो एक्ट, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है पॉक्सो एक्ट के बारे में, तो वहाँ से आप रेफ़र कर सकते हैं कि पूरा का पूरा पॉक्सो एक्ट है क्या एक्चुअली। यहाँ पे बस इतना समझ लीजिए कि पॉक्सो एक्ट बेसिकली किस लिए होता है? जो भी बच्चे होते हैं जो 18 साल के नीचे के, उनके साथ जब अगर सेक्सुअल असल्ट होता है तो उसको इफेक्टिवली एड्रेस करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था बेसिकली। ठीक है, और ये एक्ट आपका जेंडर न्यूट्रल है, इसके अंदर मेल फीमेल या कोई भी सेक्स के हो सकते हैं, इसमें आपका पॉक्सो एक्ट उस पर अप्लाई होता है आपका। ठीक है, और इसमें मैं पेनल्टी देख लेता हूँ। पॉक्सो एक्ट में पेनल्टी का एक प्रावधान है। पेनल्टी में क्या है बेसिकली? अगर सेक्सुअल ट्रांसमिशन अगर पेनिट्रेटिव किया गया है तो उसमें आपका 20 साल तक का जेल टर्म है, प्लस इसको इंक्रीमेंट करके आपको उम्र कैद भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन के साथ अगर सेक्सुअली असल्ट किया गया है तो। ठीक है, पेनिट्रेटिव। अगर एग्रावेटेड सेक्सुअली असल्ट किया गया है तो इसमें 10 से 20 साल तक का आपको जेल होगा, प्लस इसको इंक्रीज करके यहाँ पे डेथ पेनल्टी यानी मृत्युदंड भी दिया जा सकता है आपको, डेथ पेनल्टी। ठीक है, तो इस टोटल पॉक्सो एक्ट के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो आपको बनाया है पॉक्सो एक्ट का। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको आप रेफ़र कर लीजिए, उससे आपको पूरा पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, कमिंग टू अवर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होना चाहिए। एडिटोरियल्स को हम लोग एडिटोरियल का एनालिसिस हम लोग वीकली एडिटोरियल एनालिसिस में करते हैं, वीकली एडिटोरियल एनालिसिस। ठीक है, उसके अंदर हम लोग करते हैं, जिसमें एक वीक के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल होंगे उसी का एनालिसिस किया जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि रेलेवेंट है, टर्बुलेंस इन द एयरलाइन। ठीक है, तो ये बेसिकली न्यूज़ क्या बोल रहा है आपका? इस न्यूज़ में जो DGCA होता है, DGCA क्या होता है आपका? ये है आपके डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, DGCA क्या है? आपका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो इन्होंने क्या बोला है बेसिकली? स्पाइस जेट जो ये आपका स्पाइस जेट है जो एयरलाइंस है, ठीक है, उसको नोटिस दिया गया है। इसको नोटिस दिया गया है। नोटिस इसलिए दिया गया है कि पिछले 2 महीने में 8 ऐसे इंसिडेंट हुए थे और एक एक्सीडेंट भी हुआ था स्पाइस जेट में, बिकॉज ऑफ पुअर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, और साथ साथ इसमें जो स्पेयर पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं बेसिकली वो भी अभी फॉल्टी हो चुका है, बिकॉज ये अपने वेंडर्स को पे नहीं कर रहा है। स्पाइस जेट अपने वेंडर्स को पे नहीं कर रहा है, राइट, नॉट पेइंग वेंडर्स। ठीक है, इसी कारण क्या हो रहा है, इसके स्पेयर पार्ट्स आपके क्या है, आपके स्पेयर पार्ट्स अब उतने इनोवेटिव नहीं है ना, अपग्रेडेड नहीं है, नॉट अपग्रेडेड। तो इसी पे DGCA ने स्पाइस जेट को नोटिस थमा दिया है। ठीक है,
तो बेसिकली हमको इसमें इस न्यूज़ में एनालिसिस करना है बेसिकली कि डीजीसीए क्या होता है, व्हाट इज़ डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसका क्या रोल होता है एक्चुअली, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डीजीसीए इंपॉर्टेंट है। तो डीजीसीए का काम क्या है, इन्वेस्टिगेशन करना। इन्वेस्टिगेशन करना, किस तरह का इन्वेस्टिगेशन करना, ऐसे चीज़ जिसमें आपका एक्सीडेंट हो या इंसिडेंट हो आपका, राइट, एयरलाइन में या एयरक्राफ्ट में, है ना, रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट, राइट। तो उसमें इन्वेस्टिगेशन करने का पूरा जिम्मेदारी किसका है, डीजीसीए का है। साथ ही साथ और क्या कर सकता है डीजीसीए, डीजीसीए आपको जितने भी एयरलाइन का जितने भी रेगुलेशंस होते हैं, रेगुलेशंस को मेंटेन करने का काम, है ना, रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट या एयरलाइन इंडस्ट्री, ये पूरा का पूरा डीजीसीए देखता है। साथ ही साथ और क्या करता है डीजीसीए, लाइसेंस प्रोवाइड करता है। लाइसेंस प्रोवाइड करता है। किस तरह का लाइसेंस प्रोवाइड करता है, तो प्राइवेट पायलट, है ना, ऑपरेशंस, स्टूडेंट पायलट ऑपरेशंस और कॉमर्शियल पायलट ऑपरेशंस, ठीक है। इस तरह के लाइसेंस प्रोवाइड करने का एकमात्र जरिया कौन है, डीजीसीए। यानी डीजीसीए आपका इन्वेस्टिगेशन करेगा, डीजीसीए आपका रेगुलेशन प्रोवाइड मेंटेन करेगा, डीजीसीए आपको लाइसेंस प्रोवाइड करेगा। ये एक्चुअली डीजीसीए का काम है ना। तो इसी के मद्देनजर आते हुए ये न्यूज़ है बेसिकली पूरा कि इसने स्पाइस जेट को शो कॉज नोटिस दे दिया, बिकॉज स्पाइस जेट में इस तरह के वारदात आ रहे थे, इंसिडेंट आ रहे थे, है ना, जिसमें कस्टमर को प्रॉब्लम्स हो रही थी और उसमें एक्सीडेंट भी हुआ एक बार, राइट, बिकॉज ऑफ कभी विंड स्किन फेलियर हो जा रहा है, कभी बर्ड हिट हो जा रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स स्पाइस जेट्स में आ रही थी, तो उसके लिए डीजीसीए ने स्पाइस जेट को शो कॉज नोटिस थमा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि एज पर द एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट्स रूल, ठीक है, तो एयरक्राफ्ट का जो इन्वेस्टिगेशन एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स रूल है उसके अंदर, है ना, एक्सीडेंट्स होता है आपका, एक्सीडेंट्स होता है, एक होता है आपका सीरियस इंसिडेंट्स और एक होता है आपका इंसिडेंट्स। कहने का क्या मतलब है कि जो एयरक्राफ्ट के रिलेटेड जो भी समस्याएं आती है, राइट, उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक को बोल दिया एक्सीडेंट, दूसरा को बोल दिया गया सीरियस इंसिडेंट और तीसरा को बोल दिया गया इंसिडेंट्स। ये सब को देखभाल, ये सब चीज़ का इन्वेस्टिगेशन डीजीसीए करेगा, ठीक है। लेकिन एक रूल है, वो रूल है वो आपका एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट्स रूल, ठीक है। उसके अंदर आपका, तो उसके अंदर एक्सीडेंट्स को इसको बांटा गया 3 भाग में। तो एक्सीडेंट वैसा होता है बेसिकली जिसमें पैसेंजर की मौत हो जाए, ठीक है, यानी पैसेंजर की अगर मौत हो जाए, यानी फैटलिटी हो जाए, उनके साथ मौत हो जाए, या फिर सीरियस रूप से घायल हो जाए, वो बहुत ही सीरियस घायल हो जाए वो, ठीक है। तो ऐसे केसेस को एक्सीडेंट के रूप में लिया जाएगा, राइट, जिसमें आपका एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चरल डैमेज भी होगा, स्ट्रक्चरल डैमेज, है ना। एयरलाइन अगर स्ट्रक्चरल डैमेज हो जाए, ठीक है, मान लो स्पाइस जेट, मतलब मान लो कोई भी एयरक्राफ्ट है उसके दोनों इंजन खराब हो जाए, है ना, हवा में, तो इस तरह के चीज़ को एक्सीडेंट में काउंट किया जाएगा, ठीक है। सीरियस इंसिडेंट्स क्या होता है, सीरियस इंसिडेंट्स वैसे इंसिडेंट्स को बोलते हैं जो एक्सीडेंट होने की संभावना हो सकती है आगे जा करके, राइट। मान लो इसमें हो सकता है कि इसके विंड स्किन में प्रॉब्लम आ गई, है ना, मान लो उसके, है ना, कि उसके रडार में प्रॉब्लम आ गया, है ना, या फिर बर्ड हिट हो गया, तो ये सब क्या है आपके सीरियस इंसिडेंट्स में आ जाते हैं, राइट। और इंसिडेंट्स में हो गया जिसके, है ना, जो आपके सेफ्टी रिलेटेड होगा आपको, जिसमें माइनर इंसिडेंट्स होंगे, माइनर इश्यूज़ होंगे, उसको इंसिडेंट्स में रखा गया है, मेजर को सीरियस में रखा गया है, और उससे भी अगर मेजर हो जाता है तो एक्सीडेंट में रखा गया है, राइट। तो एज पर द रूल ऑफ एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स, इसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर न्यूज़ में बस इतना ही था, हमको इसमें डीजीसीए के बारे में जानना था, जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है द प्रपोजल ऑफ एन इंडिया स्पेसिफिक नॉर्म फॉर असेसिंग व्हीकुलर सेफ्टी इन कॉलिजन, ठीक है।
तो अभी प्रपोज़ल दिया गया है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट्स ने इसको अप्रूव किया है। जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है, हमारे नितिन गडकरी साहब, उन्होंने अप्रूव किया एक ड्राफ्ट को जिसका नाम रखा गया भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, है ना, भारत न्यू कार, ठीक है, असेसमेंट प्रोग्राम, ठीक है, NCAP, राइट, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। तो ये भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम क्या है बेसिकली, और ये ग्लोबल NCAP से किस तरह से अच्छा है या उससे कंपेयर किससे करेंगे, इसके बारे में हम जानते हैं। चलिए, तो ये भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम बेसिकली क्यों लाया गया है, ये इसलिए लाया गया है बेसिकली कि भारत का जो गाड़ियाँ हैं उसको एक्सपोर्ट, जो हमारे गाड़ियाँ का जो एक्सपोर्ट होती है डिफरेंट कंट्रीज़ में, उसको और बेहतर करने के लिए, यानी कि हमारे एक्सपोर्ट को, है ना, इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है, इन द मैनर ऑफ सेफ्टी प्रिकॉशन, ठीक है, सेफ्टी, ठीक है, यानी कि हमारी गाड़ियाँ अब पहले से ज़्यादा सेफ़र होगी, राइट। तो उसके लिए लाया गया भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, राइट। इसके अंदर क्या होगा, गाड़ियाँ जो होंगी बेसिकली उसको रेटिंग दिया जाएगा, है ना, रेटिंग दिया जाएगा, सेफ्टी के रिलेटेड रेटिंग दिया जाएगा, जिसकी रेटिंग जो जितना सेफ़ रहेगा उसको 1 से लेकर के 5 रेटिंग तक मिलता है इसमें, है ना, रेटिंग 1 से 5 तक होगा, जो जितना सेफ़ रहेगा उसको उतना ही ज़्यादा रेटिंग मिलेगा। और इससे क्या होगा बेसिकली, उसके एक्सपोर्ट पे डिपेंड करेगा, उसका ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स होगा इस कारण। तो इंडिया के मैन्युफैक्चर, इंडिया बिकॉजली अभी क्या बनने वाला है, मेड इन इंडिया के तहत भारत को मैन्युफैक्चर हब बनाने की कोशिश किया जा रहा है। तो इसके तहत क्या जा रहा है, जो हमारा जो आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इस ऑटोमोबाइल सेक्टर को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए, यानी कि हमारे जो एक्सपोर्ट है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, है ना, अभी इंडिया में क्या कर रहा है, अपना एक भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च करने वाला है, ठीक है। नितिन गडकरी ने उसको हरी झंडी दे दिया है। तो ये बेसिकली आपके सेफ्टी रिलेटेड होगा, यानी कि आपकी गाड़ियाँ कितना सेफ़र होगा उस पे आपका ये बेस्ड है आपका, ठीक है। तो ये जो आपका अब हम इससे ये तो हमको समझ में आएगा कि भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम बेसिकली हमारा सेफ्टी रिलेटेड है। तो व्हीकल को किस तरह से इवैल्यूएट करेगा, तो व्हीकल को इवैल्यूएट करेगा ये आपका भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, राइट। ये आपका वॉलंटरी बेसिस पे होगा, लेकिन व्हीकल को इवैल्यूएट करेगा आपका एडल्ट ऑक्यूपेशन प्रोटेक्शन पे, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन पे, सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजीज पे, राइट। तो इन सब पे आपका और हो गया आपका सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजीज पे, हाँ, तो इन सब पे आपको असिस्ट करेगा, इवैल्यूएट करेगा आपका BNCAP, ठीक है, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। क्योंकि नितिन गडकरी ने ये बोला बेसिकली, है ना, कि 2025 आते आते, ठीक है, इंडिया में जो रोड एक्सीडेंट है उसको 50% से कम कर देना है ना, ये टारगेट रखा गया है कि 2025 आते आते 50% जो रोड एक्सीडेंट होता है उसको कम करना है। तो उस दिशा में एक नया कदम उठाया गया है जिसको बोला गया है भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। तो इसके अंदर जो भी अभी गाड़ियाँ जो बनेगी वो रेटिंग में आपका, मतलब सेफ्टी रेटिंग में आपका हाई होगी, राइट। हाँ, तो इससे एक चीज़ होगा कि आपका प्राइस बढ़ने वाला है गाड़ी का, है ना, जो कॉस्ट है आपका परचेजिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा गाड़ी का बिकॉज ऑफ सेफ्टी मेजर्स, ठीक है। तो इस न्यूज़ में बस इतना ही था। कमिंग टू अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़, राजनाथ तो ब्रीफ पार्लियामेंट्री पैनल ऑन अग्निपथ नेक्स्ट वीक। तो अग्निपथ स्कीम के बारे में है। तो अग्निपथ स्कीम बेसिकली आपका क्या, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अग्निपथ स्कीम क्या है, इसके अंदर जो रिक्रूट चुने जाएंगे उनको अग्निवीर बोला जाएगा, ठीक है। ये आपका 4 साल का है, 4 ईयर का ये स्कीम है, जिसमें आपको शुरू के 6 महीने आपका ट्रेनिंग होगा और 3.5 साल का आपका डिप्लॉयमेंट होगा, ठीक है। 4 साल के बाद 25% को परमानेंट कर लेंगे, ठीक है, 25% को परमानेंट हो जाएंगे और 75% को रिटायर कर दिया जाएगा। जो रिटायर होंगे बेसिकली उनको एक सेवानिधि पैकेज मिलेगा, क्योंकि उन्होंने सेवा किया तो सेवानिधि पैकेज मिलेगा, ठीक है, 11.71 लाख का, है ना। और इनको कोई पेंशन नहीं मिलेगा, कोई भी पेंशन नहीं मिलेगा,
75% वालों को, राइट, और 25% वालों को तो वो परमानेंट कर लिया जाएगा, तो उनको जो फैसिलिटी मिलता है वो सारे मिलेगा। तो अग्निवीर, ये जो अग्निपथ है, इसमें आपके मिलिट्री वाले यानी कि बिलो जो कमीशन ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिसर्स, उनको चूज किया जाएगा, उनको मतलब लिया जाएगा बिलो कमीशन ऑफिसर्स। और बेसिकली इसमें आपके एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों को लिया जाएगा, तीनों में से होगा। ये एकमात्र ऐसा स्कीम है आपका, ठीक है, एकमात्र ऐसा स्कीम है जिसमें एयरफोर्स, नेवी और आर्मी से, है ना, बंदे उठाए जाएंगे, रिक्रूट किए जाएंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें बोथ मेल और फीमेल दोनों के लिए है ये आपका। तो ये अग्निपथ स्कीम, राइट, इसके बारे में हम लोग ने कवर कर लिया है अभी। कमिंग टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, सेंटर टू प्रमोट ड्रैगन फ्रूट कल्टीवेशन। सेंटर क्या करने वाला है, ड्रैगन फ्रूट को, है ना, प्रमोट करने वाला है। ड्रैगन फ्रूट, कमलम भी बोलते हैं इसका नाम, कमलम, ठीक है, ये आपका ड्रैगन फ्रूट है, तो इसका नाम कमलम भी है। तो सेंटर क्या बोल रही है कि अभी तो बेसिकली 3000 हेक्टेयर में अभी ड्रैगन फ्रूट उगाया जाता है, तो सेंटर बोले अगले 5 साल में हम इसको 50,000 हेक्टेयर में इसको उगाएंगे, यानी कि इसका एग्रीकल्चर जो भी है, कल्टीवेशन है, उसको इंक्रीज़ करने की बात कर रहा है 3000 से 50,000 के। तो ठीक है, तो ड्रैगन फ्रूट बेसिकली गुजरात गवर्नमेंट ने इसका नाम रखा है कमलम, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका है, इसको आपको लो डायबिटीज़ वाले के लिए इसको बहुत बेनिफिट माना जाता है ना। इट इज़ गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, है ना। लो इन कैलोरी होता है बेसिकली, हाई इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैल्शियम होते हैं, पोटेशियम्स होते हैं, जिंक होते हैं, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा एक सुपर फूड की तरह देखा जाता है ड्रैगन फ्रूट को, ठीक है। तो ड्रैगन फ्रूट इज़ ऑल्सो नोन एज सुपर फ्रूट, है ना, बिकॉज ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स। तो इसको हम लोग सुपर फ्रूट भी बोलते हैं, सुपर फ्रूट, राइट, क्योंकि इसमें हेल्थ बेनिफिट्स बहुत है। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए ये रामबाण की तरह है आपका ये आपका ड्रैगन फ्रूट कमलम, राइट। और इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, जिंक होते हैं, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज ए सुपर फ्रूट, ठीक है। तो यहाँ पे ये न्यूज़ आपका कवर हो जाता है। ठीक है, तो बाकी कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट होगा, है ना, जो कि हमारी यूपीएससी के लिए ज़रूरी है, ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है अभी यहाँ पे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।